डीएलएड साइंस का। दोपहर के समय सूर्य से आने वाली किरणों से अधिक गर्मी होती है क्योंकि, तो यहाँ से देखेंगे दोपहर में अधिक गर्मी महसूस होता है क्यों। तो इसका कारण है किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है जिससे ऊष्मा का अवशोषण कम होता है। यानी बी नंबर हमारा जो ऑप्शन है वो सही होगा। आगे कह रहा है एक चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के समांतर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा बल कार्य करता है? तो यहाँ जो आंसर है कोई बल नहीं लगेगा, तो डी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। आगे कह रहा है एक द्रव के पृष्ठ तनाव का मान शून्य होता है कब? तो पृष्ठ तनाव का शून्य मान होगा क्वथनांक पर, तो डी नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा। आगे कह रहा है लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, तो लोलक का जो आवर्तकाल निर्भर करता है उस स्थान के जी के मान पर, तो डी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ से आंसर होगा। लोलक में आयाम भी होते हैं। आगे घरों में प्रयुक्त धारा होती है, घर में जो हम प्रयुक्त धारा 220 वोल्ट का करते हैं वो कैसी होती है? प्रत्यावर्ती धारा, बी नंबर ऑप्शन हो गया। इसी को हम बोलते हैं एलिस्ट्रेशन करेंट, अर्थात इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश का माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो यहाँ पर जो होगा ये क्रांति कोण से कम कोण पर बनेगा, तब जाके यहाँ से एक का आवर्तनांक दूसरे से अधिक होगा। आगे कह रहा है किसी वस्तु का विशिष्ट प्रतिरोधकता 44 × 10⁻⁸ ओम हो, इस धातु में 1 मीटर लंबे तार 1 मिमी व्यास वाले तार का प्रतिरोधकता कितना होगा? 0.56 ओम। तो यहाँ से हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा। प्रतिरोध निकालने के लिए हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समूहन का प्रयोग करते हैं, जिसको सीरीज और पैरेलल कहते हैं। आगे घर में प्रतिदिन 60 वाट के ट्यूब 4 घंटे जलती है तथा 100 वाट के 3 बल्ब 5 घंटे जलती है। उस घर में प्रतिदिन व्यय विद्युत ऊर्जा लगभग कितना होगा? तो लगभग 2 किलोवाट घंटा होगा। हम निकालते हैं कैसे? तो निकालते हैं जितना वो बल्ब जो होता है जितना वोल्टेज लेता है और जितनी संख्या रहती है उसी गुना करके, और पंखा हो तो उसको भी जोड़ देते हैं उसी प्रकार गुना करके। उसके बाद जब मान निकलता है तो 1000 से भागा देते हैं क्योंकि उसको किलोवाट घंटा में लाना होता है और वो यूनिट में बदलता है। इस प्रकार हम व्यय को ज्ञात करते हैं। आगे यांत्रिक तरंगों की चाल निर्भर करती है, तो यांत्रिक तरंगों की चाल जो निर्भर करती है माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर, तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है सही हुआ। दो धातुओं के बीच यानी दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है, तो दोनों वस्तु के तापांतर पर निर्भर करता है, सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे कह रहा है 100 सेल्सियस ताप वाली 50 ग्राम भाप जमकर 80 सेल्सियस पर जल बनती है। इस दी हुई ऊष्मा से 5 सेल्सियस 1 केजी जल का ताप बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा? तो 32.8 सेल्सियस। ए नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ से सही होगा। आगे कह रहा है 0 सेंटीग्रेड की 50 ग्राम बर्फ 20 सेंटीग्रेड के 50 ग्राम जल में मिला दी जाती है तथा मिश्रण को थोड़ा सा हिला दिया जाता है, तो मिश्रण का ताप क्या होगा? तो मिश्रण का ताप हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे रेल की पटरियों के उत्तरोत्तर खंडों के बीच जगह छोड़ी जाती है क्योंकि, तो यहाँ से गर्मी के दिनों में लोहे के पटरियों में प्रसार होता है और ठंडे के दिनों में संकुचन होता है, वो बहुत कम होता है, इसी के लिए गैपिंग होता है। तो इससे पटरियों के ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान मिल जाते हैं, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर जो सी हुआ ये सही होगा। आगे पानी का घनत्व अधिक होगा यदि उसका ताप 4 सेल्सियस हो, घनत्व के बात हो तो 4 सेल्सियस हो, तो यहाँ 14 का बी नंबर ऑप्शन होगा। आगे 0.535 ग्राम शुद्ध नवसादर चूने के साथ क्रिया करके एनटीपी पर कितने आयतन अमोनिया देगा? तो ये एनटीपी पर है तो 222 मिली देगा क्योंकि एनटीपी पर मान ही होता है 22.4, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन यहाँ से सही होगा। आगे सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? सुहागा का रासायनिक नाम, इसी को नीलम बोलते हैं, सोडियम टेट्राबोरेक्स, तो यहाँ से डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। नवीकरणीय स्रोत नहीं है, नवीकरणीय स्रोत नहीं है, तो यूरेनियम 235 नवीकरणीय स्रोत नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन होगा।
जबकि नवीकरणीय जो स्रोत है ये सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल शक्ति ये सब है। आगे क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8, 13, 1 होगा। हमारा ये नंबर ऑप्शन सही होगा यहाँ। आगे बांध की दीवार नीचे से बहुत मोटी होती है क्योंकि नदी में तली में जल का दाब अधिक होता है, जिसी के कारण हम जो बांध बनाते हैं तो उसका जो नीचे का तल होता है उसको चौड़ा बनाते हैं कि दाब के कारण वो जल्दी टूटे ना। आगे उत्तल दर्पण 1/2 आवर्धन आवर्धन करता है। वस्तु दर्पण से 90 सेमी की दूरी पर है। प्रतिबिंब का माप वस्तु से 1/3 हो तो ध्रुव से वह दूरी जहां वस्तु रखनी चाहिए। तो यहाँ जो मान निकालेंगे वो एम आवर्धन बराबर निकालेंगे 1 होता है आवर्धन, एम बराबर होता है -v/u, उससे निकालेंगे तो आएगा 1.8 मीटर। तो हमारा ये नंबर ऑप्शन है सही।